नीट परीक्षा में धांधली, पूरे देश भर में छात्र उतरे सड़क। 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स और उनके परिवार वाले परेशान। नीट का रिजल्ट आने के बाद लाखों बच्चे परेशान हैं कि इस बार रिजल्ट में ऐसी अजीब अजीब चीजें क्यों हो रही। छात्रों का आरोप बड़े पैमाने पर हुई है। एचयू गेट पर प्रोटेस्ट करने आए हैं एनटीए और नीट के इन रिजल्ट के खिलाफ, जिसमें कि काफी ज्यादा फ्रॉड हुआ है। और इस देश के भीतर भाजपा को हम ये कहना चाहते हैं कि आप युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद कीजिए, परीक्षा पर चर्चा का नाटक बंद कीजिए, समय पर परीक्षा कराइए और परीक्षा में धांधली करने वाले लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई कीजिए। परिणाम आना था 14 तारीख को, तो आप 4 तारीख को परिणाम क्यों लेकर के आए हैं कि पूरा देश जो है वो इलेक्शन रिजल्ट में बिजी रहेगा, तो बच्चों की कौन सुनेगा। माँ बाप भी जो है टीवी पे बैठ करके इलेक्शन रिजल्ट देख रहे होंगे, तो जो रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है उसके बारे में कौन सुनेगा। वो माँ बाप को जाकर के बताएंगे कि हमने अच्छा एग्जाम दिया है, हमने सारे पेपर जो है अटेम्प्ट किए हैं, तो माँ बाप भी कहेंगे कि नहीं इसमें तुम्हारी गलती है। लेकिन जब आप इस पूरे प्रोसेस को देखेंगे, विद्यार्थी की कहीं से भी गलती नहीं है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट तरीके से एग्जाम नहीं कराया गया है। और साफ साफ एनटीए ने साफ साफ जो है इस बात से डिनाई कर दिया कि जो है पेपर लीक हुए हैं, जबकि पटना का एक कॉन्क्रीट एग्जाम्पल है कि कुछ सेंटर पर प्रश्न पत्र की लीक की शिकायत आई और पटना पुलिस ने लोगों को गिरफ्तार किया ऑन रिकॉर्ड। पटना पुलिस पेपर लीक करने के मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर रही है और एजेंसी कह रही है कि कोई प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। और मजेदार बात यह है कि 67 लोग वो रैंक 1 है। और उससे भी एक मजेदार बात जान लीजिए, एक ही लाइन में 12 लोग जो बैठे हुए हैं वो सबको रैंक 1 आया है। मैं समझ रहे हैं कि इनको भी रैंक 1, हमको भी रैंक 1, इनको भी रैंक 1। दुनिया की सारी काबिलियत लेकर के हम ही तीनों बैठे हुए हैं, बाकी और जो है स्टूडेंट के पास कोई टैलेंट नहीं है। एक ही सेंटर पर एक ही रो में बैठे हुए 12 लोग टॉप कर गए हैं और 100 में 100। हम किसी की योग्यता पे सवाल नहीं उठा रहे, लेकिन जो एनटीए है उसकी योग्यता पे जरूर सवाल उठा रहे हैं, सरकार की मंशा पे सवाल उठा रहे हैं और सीधा सीधा ये मांग कर रहे हैं कि आप देश के बच्चों के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, युवाओं के भविष्य से खेलना बंद कीजिए, समय पर एग्जाम कराइए, धांधली को रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए कड़ा कानून बनाइए और अभी जो नीट का मामला है उसकी जो है पुनर्समीक्षा कीजिए। जो लोग भी कंप्लेन कर रहे हैं उसका रिड्रेसल कीजिए और सुप्रीम कोर्ट में हमारे अध्यक्ष जी ने डिमांड किया है, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इसकी जांच कराइए और जांच में ये गड़बड़ी, ये आरोप सही पाए जाते हैं तो आप एग्जाम को रिकंडक्ट कराइए और ये चालाकी करना बंद कीजिए कि जिस दिन जो है लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ रहा है उसी दिन नीट का रिजल्ट निकाल देते हैं। और यह जो धांधली की गई है, गड़बड़ी की गई है, बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया है, ये चालाकी नहीं चलेगी। परीक्षा पर चर्चा का राजनीतिक और इलेक्टोरल पॉलिटिकल स्टंट हम लोग देख चुके हैं। ये बात जो है विद्यार्थियों को वोट बैंक में समेटने का नहीं है। यह बात है कि बच्चे इस देश के भविष्य हैं और उनका जीवन मरण जुड़ा हुआ है इस बात से। लोगों की रूह कांप जानी चाहिए कि एग्जाम के रिजल्ट के बाद जिस पैमाने पे जो है लोग आत्महत्या कर रहे हैं। आप देखिए, वो लाइव वीडियो है, सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्डिंग है कि रिजल्ट आया है और लड़की जाकर के जो है जान दे दी। उधर लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। राहुल गांधी ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने अभी शपथ भी नहीं ली है और दूसरी ओर नीट परीक्षा में हुई धांधली ने 24 लाख से अधिक स्टूडेंट्स और उनके परिवारों को तोड़ दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि परीक्षा में एक ही एग्जाम सेंटर से 6 स्टूडेंट्स मैक्सिमम मार्क्स के साथ टॉप कर जाते हैं और कितनों को ऐसे मार्क्स मिलते हैं जो टेक्निकली संभव ही नहीं है। लेकिन सरकार लगातार पेपर लीक की संभावना को नकार रही है। राहुल गांधी ने कहा कि ये शिक्षा माफिया और सरकारी तंत्र की मिलीभगत है। उन्होंने कहा कि सरकारी तंत्र की साजिश से निपटने के लिए कांग्रेस ने एक रोबस्ट प्लान बनाया था।
हमने अपने मैनिफेस्टो में कानून बनाकर छात्रों को पेपर लीक से मुक्ति दिलाने का संकल्प लिया था। राहुल गांधी ने कहा कि आज मैं सभी स्टूडेंट्स को विश्वास दिलाता हूं कि मैं संसद में आपकी आवाज़ बनकर आपके भविष्य से जुड़े मुद्दों को मजबूती के साथ उठाऊंगा। युवाओं ने इंडिया पर भरोसा जताया और अब इंडिया उनकी आवाज़ को दबने नहीं देगा। ये थे राहुल गांधी के शब्द। राहुल गांधी लगातार नीट परीक्षा को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं।